करेक्टर इज वन थिंग जो कि सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकता है। कंपिटेंस जो है वो किसी भी सिचुएशन में आपका जो है वो यूज ऑफ एबिलिटीज होता है। अगर फॉर एग्जांपल उसका डिजाइन सेलेक्ट हो रहा है तो किसी का रिजेक्ट भी तो हो रहा होगा ना। पुश जिसको आप खुद क्रिएट करते हैं, पुल जो है वो खुद ही जो है वो समझ ले आने वाली चीज है। जो आप चाहते हैं दूसरे लोग करें उसको जो है वो खुद से मॉडल करना शुरू करें। पावरफुल क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपको सोचने की जरूरत हो। समटाइम ये होता है कि आप प्रॉब्लम की बात कर रहे होते हैं लेकिन आपका माइंड जो है वो कहीं सोल्यूशन पे जो है वो काम कर रहा होता है। अच्छा, इसमें जो है वो इन्फ्लुएंस जो है ये वो इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे हैं जो कि आपके जॉब टाइटल से बियॉन्ड है। देखिए, एक जॉब टाइटल होता है जिसमें आपको कुछ हायरार्कियल स्ट्रक्चर में एक प्लेसमेंट मिलती है जिसमें आप सर्टेन रोल प्ले करते हैं और जो लोग आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं ओवर देम जो है वो आपके पास एक लेजिटिमेट पावर होती है जो कि आप रिवार्ड या पनिशमेंट या उसका कुछ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कुछ चीजें जिसकी वजह से लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो इन्फ्लुएंस जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ये वो वाला इन्फ्लुएंस नहीं है, ये विदाउट अथॉरिटी है। ठीक है। और ये साइलेंट पावर किस तरह से है कि ये आपके जो है वो कैरेक्टर से रिलेट करती है, ये आपके जो है वो क्रेडिबिलिटी से, आपकी प्रेजेंस से जो है वो स्टैम्प आउट होती है। ये वो वाली इन्फ्लुएंस नहीं है जो कि जो है वो हायरार्कियल स्ट्रक्चर में आप किसी जगह पे प्लेस्ड हैं। और फोकस जो है वो हमारा इस मॉड्यूल में किस में होगा कि आप अपनी वैल्यूज के साथ, रिलेशनशिप के साथ, प्रेजेंस के साथ कैसे लीड करते हैं। और सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस की हम बात करेंगे यहाँ पे, जो कि जो है वो आपको किसी जगह पे शाउट करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी जगह पे एक्स्ट्रा जो है वो माइल जाने की जरूरत नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाए कि आप उसके अंदर जो है ये इन्फ्लुएंस वाली चीजें हों। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है या वो लोग जो है वो इसमें ज्यादा सीख रहे होंगे जो कि किसी ऐसे स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं जो कि हायरार्कियल नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी फ्लैट स्ट्रक्चर्ड हो गई हैं। जैसे जो है वो बहुत जिस तरह से पुराने जमाने में थी हायरार्कीज कि जी ये उसको रिपोर्ट करता है, वो फलां को रिपोर्ट करता है, वो फलां को रिपोर्ट करता है, तो अब जरा थोड़ा सा जो है वो साइडवेज जो है वो मूवमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रुप जो है वो टीम के साथ जो है वो अटैच हैं, प्रोजेक्ट टीम है अब बनी हुई जिसमें जो है वो आपका डिपार्टमेंट और है लेकिन आप वहां पे जो है वो पहुंच गए हैं। अब वहां पे कोई लीडर नहीं है, आप ही को जो है वो कुछ लीडरशिप का वहां पे काम करना है। ठीक है, मेक सेंस। तो ये इस तरह से जो है वो आपके लिए ये सेशन जो है वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, 3 ऑब्जेक्टिव जो कि इस सेशन के नतीजे में हम अचीव करना चाहेंगे। सबसे पहले हमें इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है विदाउट फॉर्मल अथॉरिटी। फॉर्मल अथॉरिटी पे मैंने बात कर ली है कि जो हायरार्कियल स्ट्रक्चर में आपकी जो है वो फॉर्मेशन है उससे हट के जो है वो इन्फ्लुएंस की हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे आइडेंटिफाई पर्सनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, और इससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो हम सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को पहले समझेंगे एज अ टॉपिक, फिर उसके बाद जो है वो पर्सनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस की जो है वो हम बात को समझेंगे। तीसरा जो है वो हम प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज टू लीड, परसुएड एंड इंस्पायर फ्रॉम एनी पोजीशन। तो हम आपको ये सिखाएंगे यहाँ पे कि जो आप किस तरह से लीड कर सकते हैं फ्रॉम एनी पोजीशन। आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, किसी भी पोजीशन पे जो है वो आप इसको टॉप डाउन कह लें, बॉटम अप कह लें, किस तरह से जो है वो आप अपना इन्फ्लुएंस करके लीड कर सकते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव जो है वो हम यहाँ पे अचीव करना चाहेंगे। अगर मैं थोड़ा सा एजेंडा की बात करूँ तो हम स्टार्ट करेंगे कि साइलेंट पावर को सबसे पहले हम समझ लें, फिर उसके बाद जो है वो सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को हम समझ लें। थर्ड जो है वो हम बात करेंगे कि टूल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो सकते हैं विदाउट पोजीशन, और एक पावर पोज के नाम से जो है वो पावर इन एक्शन के नाम से हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे जो कि डायरेक्टली रिलेट करेगी आपकी लाइफ के साथ ऑनवर्ड। फिर उसके बाद जो है वो विल बी रैपिंग अप द सेशन विद सम ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेशन। तो ये समझ लगती है आपको कि जी आपको जो है वो पैटर्न समझ आ जाएगा इसका सेशन का कि किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक शायद मैं इस सेशन में ज़रूर पूछता हूँ, आपने देखा होगा जिन लोगों ने एक सेशन मेरे साथ अटेंड किया या 2 किया या जितने भी करेंगे तो ये काइंड ऑफ जो है वो मेरा जो कोर्स मेकिंग का जो मेरा स्टाइल है उसके अंदर ये चीज़ फॉल करती है। आप सोचें कि इस सेशन के नतीजे में देखें आपका जो है वो कासम अली शाह फाउंडेशन ने आपको जो है वो बुलाया, आप आ गए और अपने उन्होंने बताया आपको कि जी एक सेशन होने जा रहा है इस टॉपिक पे और ये ट्रेनर होगा। लेकिन आपने कभी सोचा कि यार मेरे लिए इसमें क्या है, क्या फ़ायदा मुझे होने जा रहा है? अगर मैं फॉर एग्जांपल सेशन अटेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे इसके नतीजे में क्या मिलेगा, मुझे क्या फ़ायदा होने जा रहा है? कभी आपने सोचा इस पे? तो आप सोचें कि इस सेशन के हवाले से अगर आपने सोचा है ऑलरेडी, नहीं तो ज़रूर सोचा करें इस बात पे कि जी किस सेशन से आपको क्या मिलेगा, जिसको हम कहते हैं इन अदर लैंग्वेज व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, WIIFM, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। तो मेरे लिए इसमें क्या है? देखो, कोई भी बंदा जो है वो आपकी बातों में ये ढूंढ रहा है,
आपको पता है इस बात का तो बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं पता तब भी जो है वो ये बात आपको समझनी चाहिए कि लोग आपकी बातों में से जो है वो देखें, आपको टाइम क्यों दें, आपके साथ मीटिंग क्यों करें, आपके साथ जो है ये प्रोजेक्ट में क्यों पार्टिसिपेट करें। तो हर बंदा जो है वो व्हाट इज इन इट फॉर जो है वो फॉर देखता जा रहा है। तो आप भी जो है वो इस पर नजर रखें। तो आप सोचें कि इस सेशन के नतीजे में आपके लिए क्या हो सकता है ऐसा, व्हाट इज इन इट फॉर यू इन दिस सेशन। आप बताइए जरा, कुछ आपके जहन पे बना है, कुछ पर्सपेक्टिव बना है कि ये इन्फ्लुएंस के नाम से, साइलेंट पावर के नाम से हमने एक सेशन डिसाइड कर लिया, लेकिन आपके लिए क्या है इसमें? ये है कि अगर लीडरशिप विदाउट अथॉरिटी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, गुड, लीड कर सकते हो किसी। ठीक है। तो आपको इसका पता चल सकता है कि जी किस तरह से जो है वो लीडिंग विदाउट अथॉरिटी हो सकती है। आइडिया हुआ है कि एट द एंड सेशन हमें ये चीज़ मिलने जा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा सोचा है। व्हाट एल्स, आप बताइए। ओके, क्या सीखेंगे? तो सीखेंगे जो है वो क्या हो सकता है आपके ख्याल में, जो जितना भी मैंने अभी पर्सपेक्टिव बिल्ड करने की कोशिश की है आपकी सेशन ओपन में करते हुए। लीडरशिप सिर्फ बोलने से नहीं होती, वेरी गुड, आप एक्शंस के थ्रू लीडरशिप। वेरी गुड, वेरी गुड। और वही एक्चुअली लीडरशिप होती है, ठीक है। और जो बोल के आप करते हैं वो तो इंस्ट्रक्शन होती है ना। गुड, वेरी गुड। आपने जो है वो काफ़ी करीब जो है वो इसके सोचा है। सबसे पहली जो चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे कि लर्न टू लीड करेंगे हम, कि किस तरह से हम अपना इम्पैक्ट बना सकते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप इंचार्ज ना भी हों। बिकॉज आजकल जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर क्लास में कोई प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट आप तैयार कर रहे हैं क्लास के हवाले से, तो ऐसा नहीं है कि टीचर आपको जब असाइनमेंट करता है कि जी ये एक ग्रुप है, तो साथ ये भी बताता है कि जी फलां साहब जो हैं वो इस ग्रुप को लीड करेंगे या फलां मोहतरमा इस ग्रुप को लीड करेंगे। आपने खुद से ही अपना लीडर डिसाइड करना होता है या सब ने मिलकर इन्फ्लुएंस करना होता है, ठीक है। तो ये आपको पहली चीज़ हम सिखाएंगे। फिर जो है वो हम कुछ जो है वो प्रैक्टिकल टूल्स की यहाँ पे बात करेंगे, जो इन्फ्लुएंस के टूल होते हैं कि किस तरह से जो है वो डिसीजन को, ट्रस्ट को और गेट किस तरह से जो है वो आप लोगों का बाई-इन ले सकते हैं। तो हमने बात की थी उसमें रोड मैप में कि जी हम टूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करेंगे या स्ट्रेटजीज ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। तो ये आपके लिए एक नई लर्निंग होगी जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्प करेगी टू इन्फ्लुएंस। और लास्ट जो है वो हम बात करेंगे कि कैसे हाउ टू बी हर्ड एंड रिस्पेक्टेड विदाउट नीडिंग टू स्पीक द लाउडर। अच्छा, इसमें जो है वो आपने देखा होगा कि अगर इन्फ्लुएंस नहीं है आपकी ज़ात में तो फिर आपको बोलना पड़ता है, फिर आपको शाउट करने भी की खुदा न खासा ज़रूरत पड़ सकती है। तो किस तरह से जो है वो आपने इन्फ्लुएंस को जो है वो इतना बेहतर बनाना है कि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ना रहे। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जिसको हम व्हाट इज़ इन इट फॉर यू कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है वो, अच्छा अब जो है वो हमें एक एक्टिविटी से स्टार्ट करना है, बल्कि उससे भी पहले हमें थोड़ा सा रियलिटी चेक या एक क्विक जो है वो देख लेना चाहिए कि इस वक्त हम कहाँ पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी जगह पे पहुंचना होता है ना, तो आप सबसे पहले जो है वो डिसाइड कर देखते हैं कि जी आपने यहाँ पे जाना, लेकिन इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, तो हमें कितना टाइम लगेगा, किस तरह से जाना होगा, ये सारी चीज़ें उसके नतीजे में जो है वो आप डिसाइड करते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है वो ये 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्लैश कर रहा हूँ और आपने जो है वो अपने आप को रेट करना है 1 to 10। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर व्हेन यू डोंट हैव फॉर्मल अथॉरिटी, ठीक है। इसके नतीजे में फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है जी मैं 2 पे हूँ, मैं 3 पे हूँ, मैं 7 पे हूँ, मैं 10 पे हूँ, जो भी आपके जो है वो रेटिंग है अपने हवाले से उसको जो है वो नोट डाउन कर लिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ अवेयर आर यू ऑफ द टूल्स और स्ट्रेटजीज यू एक्चुअली यूज टू इन्फ्लुएंस अदर। क्या आपको उन टूल्स एंड टेक्निक्स का जो है वो पता है जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने में काम आती हैं। तो इन दोनों के हवाले से आप जो है वो एक ट्रू रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी इस वक्त की ले लें। अब जो है अगर आपके पास, दैट्स वेरी गुड कि आपके पास जो है वो पेन और पेपर नहीं है, तो आप अपने नोट्स जो हैं वो ले रही हैं, दैट इज़ वेरी गुड। तो अपने नोट्स जो है वो बेशक पेपर पे आप, लेकिन इसको जो है वो रिफ्लेक्ट में हम कहीं एंड पे जाके देखेंगे कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। हमें कुछ फ़र्क पड़ा है इस सेशन के नतीजे में या नहीं पड़ा, ठीक है। डन जी। तो आपको याद रहेगा अपना नंबर, आपने ज़ुबानी भी अगर रखा या नोट कर लिया, वट एवर द वे यू डिसाइडेड, ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले जो है वो हम डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। देखें, हर कम्युनिटी में, हर प्लेस में, हर ऑफिस में कोई ऐसा बंदा होता है जो कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल होता है बहुत सारे हवालों से विदाउट अथॉरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो कोई लोग जो है वो आपको अपनी जॉब से हट के भी किन चीज़ों पे कायल कर लेते हैं कि यार हमें चैरिटी करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए।
तो किसी ऐसे बंदे का जो है वो ज़हन में लेके आएँ, अपनी वर्क प्लेस के हवाले से, फैमिली के हवाले से, कम्युनिटी के हवाले से, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल तो है, लेकिन उसके पास वो फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉस तो आपके इन्फ्लुएंस कर ही सकता है, आप उसको तो रिफ्यूज़ नहीं करते ना यूजुअली काम के हवाले से कि जी नहीं ये मैं नहीं करूँगा, या मैं जो है वो कल तक ये टास्क नहीं डिलीवर करूँगा, या आपका टीचर या आपका बड़ा भाई, ये तो हैं वो लोग जो उनको फॉर्मल अथॉरिटी जो है वो काफ़ी हद तक मिली हुई है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसके पास ये फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है और वो इन्फ्लुएंशियल है आपके ख्याल ख्याल के मुताबिक, नहीं ऐसा बंदा सोचें जो कि आपको लगता है कि यार ये फॉर्मल अथॉरिटी, समटाइम ये भी होता है कि ऐसा नहीं है कि लाजमी आपने कुछ घर से सोच के आया तो आपने फ़ौरन लिख दिया कि जी उसका नाम अब्दुर्रहमान है। देखिए आप इस तरह से सोचें, आप देखें कि यूजुअली जो है वो आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा होगा, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, जिसको जो है जिसके पास वो मैंडेट नहीं है लेकिन वो इन चीज़ों को लीड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा घर पे फंक्शन था, कोई पार्टी रखी हुई थी, तो सब लोग जो है वो सिर्फ आइडिया दे रहे थे, कोई एक बंदा था जिसको सारी चीज़ों का पता था कि यार यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ पे ख़त्म करेंगे, खाना इतने बजे होगा, फलां इतने होगा, यार तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। इस तरह की काम जो है वो आपने देखा होगा कि कोई जिसको हम कम्युनिटी लीडर या फैमिली लीडर या इस तरह की कोई भी टर्म आप इसके लिए यूज़ कर लें, ऐसे बंदे जिनको जो है वो ऐसा नहीं है आपने उसको हायर किया हुआ था कि जी आपके अंडर जो है वो ये 10 लोग हैं और आपको ये टास्क जो है वो दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। आया कि बंदा ज़हन में आपके? इट कुड बी एनीबॉडी, आपका जो है वो कोई रिश्तेदार, आपका मिलने वाला, आपका जो है वो क्लास फेलो, कोई भी जो है वो बंदा आपके ज़हन। जी सोच लिया आपने? अब ऐसा कुछ जो है वो खुदा ना खास्ता इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो वाला क्लास वाला जो है वो माहौल ज़हन से निकालें, थोड़ा सा ट्रेनिंग मोड में जो है वो आएँ, ज़रा पार्टिसिपेटिव जो है वो आपके चेहरों से भी पार्टिसिपेशन जो है वो नज़र आनी चाहिए, आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपका चेहरा जो है वो इस तरह से हो। अच्छा अब ये जो है वो हमें सिर्फ डिस्कशन ही करनी है, कुछ जो है वो ऐसा नहीं कि आपको पास फेल कर देना है इसके नतीजे में कि जी आपने सही सोचा था, नहीं सोचा था। ये बताइए कि जो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस बंदे को इन्फ्लुएंशियल बनाती? सर मेरा भाई है, वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता कि मतलब वो अपनी मर्जी मुसलत कर देगा, लेकिन उसका थिंकिंग स्टाइल इस तरह है कि वो मुझे कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे रहा होता, वो सिर्फ बात कर रहा होता है और मेरा जो डिसीजन है वो शेप हो जाता है पूरी, तो इसलिए मुझे वेरी लगता गुड, है कि वो इन्फ्लुएंशियल है मेरी ज़िंदगी में। वेरी गुड। ये जो है वो कंपेलिंग नहीं है, आपके पास चॉइस भी है और आप उसको जो है वो फॉलो करते हैं, या वो क्वेश्चन इस तरह से करता है, वो बात इस तरह से करता है कि आप डिसीजन जो है वो आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है डिसीजन करने की। वेरी गुड जी। अच्छा अब ये जो है वो कुछ ट्रेट्स जो हैं वो हमने पर्सनैलिटीज़ के हवाले से देखे कि जिन लोगों में इन्फ्लुएंस होता है, जो लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वो किस तरह के जो है वो बिहेवियर हमें दिखाते हैं। अच्छा अब ये जो साइलेंट पावर है या इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस जो है उसको विदाउट अथॉरिटी, उसका मतलब ये है कि फैक्टिंग अदर एक्शंस, बिलीफ और डिसीजन विदाउट फॉर्मल पावर। ठीक है, ये समझ लें काइंड ऑफ डेफिनेशन है ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि किसी के डिसीजन को आप अफेक्ट कर सकते हैं गुड और बैड वे। ठीक है, कि वो आपके से जो है वो विदाउट आस्किंग जो है वो डिसीजन चेंज करने की एबिलिटी जो है वो उनके अंदर होती है। अच्छा आजकल जो है वो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक बहुत बड़ी टर्म जो है वो आजकल यूज़ होती है। तो उसमें वो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं अपने एक्शंस के ज़रिए, बिल्कुल कि जी मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ। वो आपसे ये नहीं कहते कि ये प्रोडक्ट ले लें या लाजमी लेके आएँ या आज ही लेके आएँ, ऐसा तो नहीं कह रहे ना वो आपको जो है वो आप उनको फॉलो करना चाहते हैं ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस। ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे अगले टॉपिक में कहीं कवर होंगी, कि वो इस तरह से जो है वो आपको कंपेल करते हैं विदाउट कंपेलिंग, आपको जो है वो इस तरह से जो है वो आपका डिसीजन चेंज कर सकते हैं, आपका एक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा ये भी जो है वो उसी का 3C जो है वो फॉर्मूला है। अगर आप लीडरशिप के सोर्स को समझना चाहते हैं या लीडरशिप के टूल्स को समझना चाहते हैं तो वो क्या, सबसे पहले है करेक्टर है, इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड वैल्यू। ठीक है, ये वो पर्सनल एट्रीब्यूट है। करेक्टर वो चीज़ होती है जो कि आप अकेले में जो होते हैं वो करेक्टर है आपका। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे जो है वो इसके हवाले से कि जी एक लड़की जो कि काम करती थी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में और उसके पास काम था चैरिटीज़ को जमा करना, मतलब वो समझ लें फाइनेंस को डील कर रही थी। उसके पास जो है वो सारी चीज़ें जमा होती थी, जितना भी जो है वो चैरिटी थी, जितने भी जो है वो फंड्स थे वो सारे उसके पास जमा होते थे।
तो एक दिन ये हुआ कि किसी ने उसको जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास चैरिटी आती है तो वो बंद लिफाफे में उसने कहा जी ये लीजिए 50,000 जो है वो आपके पास आ गया। अच्छा उसने जो है वो जब खोल के देखा तो वो 50,000 से ज़्यादा था। उसने उस बंदे से पूछा कि जी आपने कितने कितने पैसे दिए? 50,000 दिए हैं आपको। अच्छा इस बात पे जो है वो अब देखें यहाँ पे जो है वो अगर वो बंदी चाहे तो पैसे रख सकती है ना, जो भी एडिशनल लेट्स सपोज 3 लाख था, 2 लाख था, 1 लाख था या वट एवर, या 50,000 1 रुपया था, रख सकती है ना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि उसने उसको जो है वो ना सिर्फ रजिस्टर किया, सबको बताया कि जी मेरे पास जो है वो इतने पैसे आए हैं, मैंने उनको जो है वो कॉल भी की है, लेकिन वो इस बात पे बजीद है कि जी नहीं हमने तो अपनी तरफ से जो है वो 50,000 ही भेजे हैं, जितने भी ज़्यादा हैं तो वो आपके पास, आप इसको सब चैरिटी में जो है वो कर दें, हमने तो 50,000 ही भेजे हैं। अच्छा इससे क्या हुआ कि देखिए दैट वाज हर करेक्टर ना, वो चाहती तो इस पे कुछ और भी कर सकती थी ना, नो बॉडी वॉज वॉचिंग, और जो जो कंपनी है, जो सोर्स है उसका फंड का, वो कह रहा नहीं जी हमने तो 50,000 ही भेजे, ऐसे ही है ना। लेकिन उसने जो है वो ऐसा नहीं किया। इससे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे वो उसको ज़्यादा वैल्यू देने लगे। द ऑफिस का सारा, यार कितनी ईमानदार जो है वो बच्ची है, इंटेग्रिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि जी सब ने जो है वो, और फिर उस पर जो है वो अगर किसी को जो है वो ऐसा डिलेमा होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये काम करूँ या ना करूँ, तो वो जो है वो लड़की सोर्स ऑफ जो है वो इंस्पिरेशन बन गई कि उससे मशवरा कर लो यार, वो बता देगी आपको सही क्या है। तो आपका करेक्टर जो है ये उसकी जो, ऐसा नहीं उसने कहा था कि जी मेरे करेक्टर की वजह से जो है वो मुझे इन्फ्लुएंसर जो है वो माना जाए या मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ। उसके सेक्शन ने, उसके करेक्टर ने खुद से डिमांड की कि उसको इन्फ्लुएंस जो है वो आप कहें, कि जी ये उसके करेक्टर की डिमांड नहीं थी, उसकी जो है वो पुल थी उसकी, ठीक है ना। उसके नतीजे में क्या लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए कि यार ये ईमानदार है, इसे मशवरा किया जा सकता है, काबिल भरोसा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो करेक्टर इज वन थिंग जो कि सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो है वो कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस जो है वो किसी भी सिचुएशन में आपका जो है वो यूज़ ऑफ एबिलिटीज़ होता है, आपकी यूज़ ऑफ कैपेबिलिटीज़ होता है कि जी किस तरह से जो है वो अपना स्किल सेट आप अप्लाई करते हैं, क्या इंसाइट, क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या इंसाइट्स हैं आपकी। तो कॉम्पिटेंस जो है वो अनदर सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी तरह से जैसे पहले हमने एग्जांपल दी आपको कॉल सेंटर की, अब ये एग्जांपल जो है ज़रा थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ। लेट्स सपोज कि जी एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि समझ लें मार्केटिंग एजेंसी है, जिस पे जो है वो डिज़ाइनिंग और ये सारा कुछ, आप भी मेरा ख्याल इस पर कुछ काम कर रही हैं, हैदर भी आप इससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे थोड़ा सा रिलेट करके एग्जाम्पल जो है वो देता हूँ कि जी एक ऑफिस में जो है वो एक इंटर्न लड़की आई, जिसमें जो है वो डिज़ाइन एक्चुअली मेन उनका काम था कि जी उन्होंने जो है वो, जैसे एजेंसी में बहुत सारे लोग काम करें तो डिज़ाइनर इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि जो है वो फॉर एग्जांपल डिज़ाइन बना रहा है और डेडलाइन है और आपको जो है वो डिलीवर करना है गिवन टाइम पीरियड पे। तो उन्होंने देखा कि यार ये जो है वो लड़की काफ़ी जो है वो कम बोलती है, चूँकि इंटर्न है, नई नई आई है, कम बोलती है, लेकिन जब भी कोई डेडलाइन होता है तो इसकी तरफ से जो है वो बड़ी अच्छी इनपुट आती है। इसकी तरफ से जो है वो हमेशा डिज़ाइन जो है वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसकी तरफ से डिज़ाइन आ जाए और ये रिजेक्ट हो जाए। मोस्टली जो है वो डिबेट में जाके या वोटिंग में जाके, जिस तरह होता है ना कि आपके 2 डिज़ाइन हैं, इसमें कौन सा रखें, तो उसका डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा अब ये एज ए इंटर्न जो है वो जब तक वो रही वहाँ पे, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स, तो उसकी ये क्रेडिबिलिटी या कॉम्पिटेंस जो है वो डेवलप हो गई, उस पे जो है वो स्टैब्लिश होगी लोगों की नज़र में कि हाँ यार ये बंदी है जो कि जो है वो हमेशा जो है वो ऐसा एक्यूरेट जो है वो डिज़ाइन लेके आती है, जिसपे जो है वो थोड़ी सी ट्वीकिंग होती है या नहीं भी होती है तो इसका डिज़ाइन जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो लोग, जिनके लोगों के अगर फॉर एग्जांपल उसका डिज़ाइन सेलेक्ट हो रहा है तो किसी का रिजेक्ट भी तो हो रहा होगा ना, तो उन लोगों ने कहा कि यार वाई नॉट हम इसके साथ जो है वो थोड़ा कोलैबोरेट कर लें, इससे सीख लें या इससे बात कर लें। तो उन्होंने क्या किया कि उस तरह से जो है वो उसके पास जाके जो है वो रिव्यू के लिए जी रिव्यू कर दें, ये डिज़ाइन कैसा है, ये आइडिया कैसा है, या इस पर मैं फर्दर काम करूँ या ना करूँ। अच्छा उसने जो है वो उस कोई पुल नहीं थी, सॉरी जो है वो कोई पुश नहीं थी कि उसने मुझे नहीं कहा कि जी मुझे कॉम्पिटेंट मानो, है ना। उसकी कॉम्पिटेंस की जो है वो पुल थी। ये पुल और पुश का पता है ना, पुश जिसको आप खुद क्रिएट करते हैं, पुल जो है वो खुद ही जो है वो समझ ले आने वाली चीज़ है। तो कॉम्पिटेंस जो है वो इज अनदर सोर्स ऑफ
इन्फ्लुएंस, जो कि आपको जो है वो आपकी तरफ लोगों को लेके आती है कि आपका एक्सपीरियंस है, आपकी इंसाइट्स अच्छी हैं, आपका जो है वो आइडिया बहुत अच्छा है, आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है, आपकी स्किल सेट की एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। फिर तीसरी इसमें चीज़ है कनेक्शन, जिसमें हमारे रिलेशनशिप्स आते आ जाते हैं। ऑफिस में या किसी भी इन्वायरमेंट में, देखिए हम ह्यूमन इन्वायरमेंट में जो कि काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों पे जो है वो ये मेन चीज़ है कनेक्शन, कि आप किस तरह से रिलेशनशिप रखते हैं, किस तरह से रिलेशनशिप बनाते हैं, किस तरह से लोगों की बातों को समझते हैं, एम्पैथी कैसे जो है वो डिस्प्ले करते हैं। एम्पैथी डिस्प्ले करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों की फीलिंग जो है वो समझते हैं, और ट्रस्ट जो है वो इसके नतीजे में जो है वो बिल्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो अगेन जो है वो ये एग्जांपल सब स्टूडेंट काउंसिल जो है वो समझ लें, वहाँ पे जो है वो किसी बात पे इख्तलाफ हो जाता है, लेट्स सपोज कि एक चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट करना चाह रही है स्टूडेंट काउंसिल, और एक जो है वो ग्रुप जो है एक आइडिया के साथ है, एक दूसरा ग्रुप जो है वो दूसरे आइडिया के साथ है। उनके दरमियान में बड़ी हीटेड सी डिस्कशन होती है, और वो दोनों जो है वो हो जाते हैं लहदा-लहदा, और कहते हैं कि जी नहीं, बात इससे जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। हर एक का क्लेम क्या होगा, जी मेरी बात ही नहीं सुनी, मेरा जो है वो हमारा आने का क्या फ़ायदा जी, अगर इन्होंने बात ही नहीं सुनी, हमारी बात ही नहीं मानी तो हमें जी फ़ायदा क्या। तो वो दोनों ग्रुप जो है, तो वहाँ पे जो है वो एक साहब थे, लेट्स सपोज उनका भी नाम अली था, तो उन्होंने लीड लेके क्या किया कि जाके दोनों जो मेन वोकल लोग थे दोनों ग्रुप से, उनके साथ जो है वो जाके बात स्टार्ट की कि जी आपका मसला है क्या। मैं एम्पैथी की बात कर रहा हूँ, कि उसको सुनना समझने की कोशिश की, उनकी फीलिंग को एम्ब्रेस करने की कोशिश की कि जी क्या आप क्या कहते हैं इस पे, कैसे होना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ का भी पर्सपेक्टिव कि यार अगर थोड़ा सा जो है वो ट्वीक करके इस तरह से हो जाए तो आपको क्या एतराज़ है इस पे। इस तरह से जो है वो दोनों ग्रुप्स के साथ उसने जो है वो इन अ डे और टू एक तरह से जो है वो मीडिएट कर दिया सारा मामला, और वो लोग इस बात पे राज़ी हो गए कि हाँ यार ये ठीक है, चलें जो है वो हमें एटलीस्ट दोबारा बैठना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहिए, इससे ही कुल जो है वो इन्हीं बातों से जो है वो हल निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है वो इसके नतीजे में क्या हुआ कि जब वो ग्रुप बैठा तो अननोइंगली जो है वो हर बंदा उसी को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा था, जो हमने करेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल अली का नाम हमने कहा कि जी अली साहब इस पे क्या कहते हैं, कि जी आप बताएं जी फिर क्या। तो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो किस वजह से आया, उसके इस कनेक्शन स्टैब्लिश करने से, एम्पैथी से। समटाइम आप किसी को सुन लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकता है। उसने क्या किया था उस लड़की ने, उस लड़के ने, कि उसने सुना ही था दोनों को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करके उनको जो है वो किसी टेबल पे लाना मकसद है ना। हल तो उसके बाद ही शायद कहीं निकलना था, जो कि निकल आया यकीनन। तो उसने जो है वो किस चीज़ से एस्टेब्लिश किया अपना सोर्स ऑफ जो है वो इन्फ्लुएंस, उसका क्या था, कनेक्शंस। तो ये 3 सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस आपको याद रहेंगे। अगर जो है वो आगे चल के हम कई बात इस पे फर्दर जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपने इसको याद रखना हो तो 3 C से याद रख लीजिएगा। ठीक है। इससे अगला जो है वो टॉपिक जो है वो 5 जो है वो इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजीज। अब जो है वो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेटजिक लेवल पे लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने समझ लिया कि ये तो सोर्स है जी, ठीक है ना। तो आपको सोर्स जो है वो किसी जगह पे रिक्वायर्ड होता है, लेकिन कुछ स्ट्रेटजी है, उसको यूज़ कैसे करना है, इन सोर्सेज को जो है वो यूज़ कैसे करना चाहते। तो सबसे पहले जो है वो इन 5 सोर्सेज को जो है वो देख ले, मैं इस पर जो है वो बात को बिल्ड करता हूँ। सबसे पहले है लीडिंग बाई एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें जो है वो ये हमने देखा यहाँ पे, जब हमने इन्फ्लुएंसर आपको बनाया है दरअसल, और रुबाब को हमने बाहर भेज दिया, तो उन्होंने आके जो है वो किस चीज़ से जो है वो आपको देखा कि आप क्या कर रहे हैं, या यहाँ पे कौन है बंदा जो कि लीड कर रहा है यहाँ पे। बिकॉज आप ही थे जो कि लीडिंग बाय एग्जांपल कर रहे थे। समटाइम ये होता है कि आप किसी से कहते नहीं हैं कि आपने ये करना है, आप उसको करवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा है आस्किंग पावरफुल क्वेश्चन। इस पर मैं लहदा से जो है वो लहदा से टॉक बिल्ड करता हूँ। और फ्रेमिंग द मैसेज, बिल्डिंग कोएलिशन, और एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। अच्छा, ये सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस भी है, स्ट्रेटजीज भी है। ये एम्पैथी की बात आपको याद होगा, हमने वहाँ पे भी बात की थी। सबसे पहले हम बात करते हैं लीडिंग बाय एग्जांपल, कि आपको वो चीज़ जो आप चाहते हैं दूसरे लोग करें, उसको जो है वो खुद से मॉडल करना शुरू कर दें। जैसे जो आप लोगों से जो रोल करवाना चाहते हैं, जो गोल आपका है लोगों से आपने ये करवाना है, उसका रोल प्ले करना शुरू कर दें। ठीक है ना, उसको मॉडल करना शुरू कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है जिसमें टेंशन पड़ी हुई है इस बात की कि यार प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे नहीं डिलीवर हो रहा है, बड़े मसले हो रहे हैं यार, और इस चीज़ में जो है वो
इस चीज़ में बड़ा लोग कंप्लाई नहीं कर रहे कि जी लोग जो है वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहे, डिज़ाइन नहीं आया, फलां नहीं आया, ये चीज़ उसकी तरफ से रह गई है। तो वहाँ पे जो है वो एक साहब उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि यार आज से जो है वो मैं 1 घंटा पहले आया करूँगा, ताकि जो है वो मैं जो काम का लैग है या किसी के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन है मैं उस वक्त में कर लूँ और बाकी मेरे पास जो है वो टाइम हो। तो व्हाट ही डिड लीडिंग बाय एग्जाम्पल, कि जी आप किसी से जो चाहते हैं उसको खुद से मॉडल करना शुरू कर दें, उसका रोल प्ले करना शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, दूसरा है आस्किंग पावरफुल क्वेश्चन। अच्छा, एक है जनरलाइज्ड क्वेश्चन, इसका मैं वर्ड जो है वो पावरफुल यहाँ पे लिखा हुआ है मेनली क्वेश्चंस के हवाले से। अच्छा, जनरली आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको फील होता है कि आप कंट्रोल में हैं, आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो अगर कोई साहब अंदर आए और आते ही क्वेश्चन शुरू कर दें, यार सेक्शन किस पे हो रहा है, क्या टॉपिक क्या है यार, तो हम देख हर बंदा जो है वो एकदम से जो है वो उनकी तरफ मुतवज्जा होगा, जवाब देगा और ये सारा कुछ जो है वो पावरफुल क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत होती है। जनरल कि क्या जी क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है, आप क्या काम करते हैं, आप जो है वो इसके अलावा आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये वो एक जनरलाइज क्वेश्चन होते हैं। एक पावरफुल क्वेश्चन जिसमें उसको सोचना पड़ता है कि यार आपके काम को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से जो है वो आप इस पर किसी से हेल्प लेके जो है वो फर्दर बेहतर कर सकती हैं, क्या इसमें फ़लाँ चीज़ जो है वो अगर ऐड कर दी जाए तो क्या जो है वो चेंज आ सकती है। अब ओपिनियन तो जनरल है कि जी मुझे आप बताएं कि वो तो कोचेबल यू पे हमने डिसाइड, मुझे बताइए कैसे मैं और बेहतरी करूं। ठीक है, ये है कि आप उससे जो है वो ऐसे क्वेश्चन पूछें जिससे जो है उसको सोचने का जो है वो थोड़ा मौका मिले, कुछ थोड़ा सा फर्दर रिफ्लेक्ट करने की जो है वो उसको ज़रूरत पेश आए। इस तरह से जो है वो आप किसी को भी जब अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम सेल्स की जॉब में जो है वो जब कस्टमर से बात करते थे तो हम उसके नीड प्रायोरिटीज़ की बात करते थे कि किस तरह से जो है वो आपको और ईज़ मिल सकती है, क्या और जो है वो किया जाए तो आप मरीज़ों को जो है वो बेहतर ट्रीट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्या देती हैं, ये स्ट्रेटजीज़ हैं कि पावरफुल क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, आपका इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश होगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको हैदर बात करूँ आपसे कि यार आप जो इस वक्त तक कर रहे हैं काम, इसमें जो है वो क्या एडिशन किया जाए कि और जो है वो आपका काम वैल्यूबल हो जाए। तो ऐसा तो नहीं आप सोच के ही आए हों इसका जवाब, आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत होगी कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन नहीं यार ये जो है वो चीज़ ऐसी है। अच्छा, जब आप उसे सोच रहे होंगे तो ये आपका ही फ़ायदा हो रहा है ना, ऐसा है ना। जो मुझे तो इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो है वो शायद ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन के तौर पे चाहिए क्या था कि जी आप कौन हैं, आप करते क्या हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपके जो है वो सिस्टम में वैल्यू ऐड कर दी थ्रू क्वेश्चन। तो ये पावरफुल क्वेश्चन जिसमें जो लोगों को जो है वो रिफ्लेक्ट करने का जो है वो मौका मिलता है। और फिर फ्रेमिंग द मैसेज, फ्रेमिंग द मैसेज जो है वो इसकी एक एग्जांपल आपने देखा होगा मेरी स्लाइड में, जिसमें जो है वो मैंने आपको कहा था व्हाट इज इन इट फॉर मी, कि स्लाइड्स मेरी हैं, मटेरियल मेरा ही है, मैंने ही डिलीवर करना है, लेकिन मैंने आपसे जो है वो पूछा व्हाट इज इन इट फॉर यू, इस पर सोचें ज़रा। ठीक है, ताकि जो है वो फॉर एग्जांपल आप सोचें कि जी मेरे लिए इसमें ये चीज़ हो सकती है, तो मैं आपको जो है वो आपकी भी बात को उस तरफ से जो है वो फ्रेम करूं, आपको लगे कि यार हाँ इसमें मेरा भी फ़ायदा है, इसमें जो है वो मुझे भी कुछ जो है वो चीज़ मिल रही है जो कि टेंजिबल है इस सेशन के नतीजे में। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा जी, मैंने उस वक्त भी बात की थी, आपको याद होगा कि लोग आपकी बातों में आप ये बात ढूंढ रहे हैं, आपको बताते नहीं है। मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं है कि आपको बताएगा कि जी मेरे लिए आप बात करने लगी हैं तो इसमें मेरे लिए क्या है, या आप बात करने लगे हैं तो बताइए जी मेरे लिए इसमें क्या है, लेकिन उसके पेशे नज़र कहीं दिमाग में चल रहा है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस में जो है वो या क्लास असाइनमेंट अगर आपको मिली है, तो आप जिसको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं उसको इस तरह से इन्वॉल्व कर लें कि जी ये चूंकि हम दोनों मिलकर करेंगे तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि हम दोनों की कंपिटेंसी जो है वो बिल्ड हो जाएगी। हमें दोनों को जो है वो मटेरियल बनाने में जो है वो सपोर्ट चाहिए होगी, तो हमें पता चल जाएगा इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो है वो काम बेशक मेरा है या असाइनमेंट जो है वो मुझे मिली हुई है, लेकिन मैं आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो इस तरह की ऑफिस सेटिंग में या इस तरह की क्लास सेटिंग में हम यूजुअली जो है वो करते क्या हैं कि हम बात को इस तरह से फ्रेम करते हैं कि उसको लगे कि इसमें उसका भी फायदा है। ठीक है, तो जो लोग ये करते हैं वो इसका मतलब स्ट्रेटेजिकली वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कासिम अली शाह फाउंडेशन जो है वो आपको यहाँ पे इकट्ठा करती है, तो आपको कुछ ना कुछ जो है वो उसके नतीजे में उन्होंने दिखाते हैं ना टेंजिबल बेनिफिट के, जी आप अगर क्लास अटेंड करेंगे, आप रेगुलर रहेंगे तो आपके ये फ़ायदे हैं।
ठीक है ना। तो ये आपको ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है कि यार अगर मैं नहीं गया तो ये टॉपिक मिस हो जाएगा। गॉट अ पॉइंट है। तो ये तीसरी स्ट्रेटजी कौन सी है? फ्रेमिंग द मैसेज। फ्रेमिंग द मैसेज से जो है वो सिर्फ ये याद रखिए कि व्हाट इज इन इट फॉर मी का एक वर्ड अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत है आपके लिए। फिर उसके बाद एक कोलेशन बिल्डिंग। कोलेशन बिल्डिंग जो है वो ये होता है कि आप अपने अलाइज को जो है वो साथ लेके ढूंढ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब कॉर्पोरेट सेटिंग में काम करता था तो कोई प्रेजेंटेशन जब हमें कोई मैनेजमेंट को चीज़ प्रेजेंट करनी होती, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रेनिंग में था तो मुझे कोई ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल सेल करनी है कि जी ये ट्रेनिंग हम करेंगे, इस तरह से करेंगे, इसका ये फ़ायदा होगा। तो मुझे पता था कि यार अगर मैं अब्रप्टली लेके जाऊंगा मैनेजमेंट के पास तो उनकी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि हो सकता है मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ या ना हूँ। तो हम क्या कहते थे कि एक आध मैनेजमेंट टीम के या दो लोगों को लहदा से, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मैनेजमेंट टीम का बंदा है उसको जाके मिल लिया और उसके साथ आइडिया बाउंस ऑफ कर लिया कि जी अगर इसको जो है वो ट्रेनिंग को ऐसे करें तो क्या हो जाएगा, या आपकी तरफ से क्या सजेशन हो सकती है, या इसको जो है वो और बेहतर करना हो तो कैसे करें। तो इस तरह से जो है वो मैंने कुछ चीज़ें उनसे ली और वो साथ जो है वो इस बात में वो आइडिया का थोड़ा सा उसको लगेगा कि यार ये फ्रेमिंग भी हो गई इसमें कि उनका भी फायदा नजर आ गया और उनसे जो है वो कोलेशन जो है वो कुछ लाइज जो है वो आपने बिल्ड कर लिए। इस तरह से दूसरे के साथ जो है वो मैंने कर लिया। तो आउट ऑफ 5 जो है वो मैं फॉर एग्जांपल मैंने जब ये एक्चुअल मैनेजमेंट के पास लेके गया तो 2 लोग जो हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी मेरे आइडिया को जानते हैं और उनमें कुछ ना कुछ जो है वो मेरी कोलेशन बिल्डिंग जो है वो मैंने की हुई है। तो उनकी तरफ से हो सकता है वोट पहले ही मरले में मेरे साथ आ जाए। गॉट अ पॉइंट ना। तो आप जब इस तरह से जो है वो कोई जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं अपने इन्फ्लुएंस को आप इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं कि आप अपने साइडवेज या जिन लोगों को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उनको जो है वो पहले अपना अलाई बना लें या बनाने की कोशिश कर लें। मेक सेंस? ठीक है। और लास्ट जो है वो कम्युनिकेशन का टॉपिक है। कौन बंदा जो है वो यहाँ पे इस बात से डिसएग्री करता है कि एक्टिव लिसनिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए इन्फ्लुएंस करने के लिए? इट्स क्वाइट जनरल टॉपिक ना। अब चूंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस का भी टॉपिक है, कम्युनिकेशन का टॉपिक भी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम इन लिसनिंग को या एक्टिव लिसनिंग को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी। ठीक है। जब किसी को बहुत अच्छा सुनते हैं या अच्छे तरीके से सुनते हैं, एक्टिवली सुनते हैं, एक्टिवली सुनना ये होता है कि आप उसमें जो है वो अपनी इनपुट भी अच्छा और क्या हुआ आप उसमें जो है वो कुछ उससे फर्दर सुनना चाहते हैं। आप लगते हैं कि यार बहुत अटेंटिव हैं आप, तो उससे क्या नतीजा निकलता है और अब हाँ यार यस आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, हाँ यार वहाँ पे बड़ी यस रियली सैड यार, या अगर कोई बुरी बात ऐसी उन्होंने बात की है जिस पे अफसोस करने की ज़रूरत है, या उन्होंने बात की है कि आप जो है वो उस बात पे वो हैप्पी है तो उस पर जो है वो अपनी खुशी का इजहार करना। तो ये एक्टिव लिसनिंग की जो है वो चीज़ है जिससे जो है वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार ये सुनता बहुत अच्छे तरीके से है, यार ये बात जो है वो सही तरीके से करता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी है उसकी स्टूडेंट काउंसिल वाली, उसमें जो है वो जो लड़का जिसने ये रोल प्ले किया था उसको जो है वो मीडिएट करने के लिए उसने क्या किया था, सुना था, दोनों को सुना था, टेबल पे जो है वो लेके आया था, मसला तो उसके बाद हल हुआ था। ठीक है। तो आपको ये स्ट्रेटजीज और जो हमने सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस की बात की है ये याद रहेगा। ओके। अच्छा, अब जो है वो जो पावर मूव जो एक्टिविटी हमने बताई थी आपको कि एक एक्टिविटी भी हम करेंगे। अच्छा, टॉपिक के हवाले से जो हमने अब तक बात की है इन्फ्लुएंस की, डेफिनेशंस की, उसकी जो है वो जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लीडरशिप के हवाले से इस्टेब्लिश किया, फिर उसके बाद हमने सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस की बात की है, फिर हमने 5 स्ट्रेटजीज की बात की है। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है कि कुछ जो है वो फर्दर चाहेंगे इस पर बात करना? कोई क्वेश्चन आप लोगों का? क्वेश्चन यहाँ पे जनरली मैंने देखा है कम होते हैं। अब जरा थोड़ा सा जो है वो इस पर्सपेक्टिव में आया करें यहाँ पे कि हमें पार्टिसिपेट करके इसको और वैल्यूएबल बनाना है। समटाइम ये होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दी अपनी दनिस्त के मुताबिक, यार ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, सबको समझ आ जाएगी, लेकिन हो सकता है किसी में जो है वो कोई बंदा इसको ना पिक है, वो कहे जी और एग्जाम्पल दे दें, या जो है वो टॉपिक को फर्दर एलिब्रेट कर दें। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव जो है वो लगता है बंदा। ठीक है। तो यहाँ तक क्लैरिटी है सबकी? ठीक है। अच्छा जी, अब आपने करना ये है, आप जिस भी सेटिंग में काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप किसी जगह पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, आपने जो है वो वहाँ पे कोई एक चैलेंज या कुछ चैलेंजेस जो है वो आपने शेयर करने हैं कि यहाँ पे जो है वो आपको विदाउट फॉर्मल अथॉरिटी इन्फ्लुएंस करना होता है। ठीक है, समझ गए आप?
अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेटिंग में इन्वायरमेंट में काम करता हूँ कि जी जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में जो है वो मुझे असाइनमेंट मिलती है और हम लोग जो है वो वहाँ पे कोई लीडर तो होता नहीं है असाइन, लेकिन जो है वो वहाँ पे मुझे इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत होती है। तो एक सेटिंग या कुछ चैलेंज मुझे होता है जी मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, मुझसे बेहतर फ़लाँ इन्फ्लुएंस कर लेता है, इसलिए कि फ़लाँ चीज़ उसमें बहुत अच्छी है। ठीक है? तो अपने जो चैलेंजेस हैं यहाँ पे जो है वो ज़रा थोड़ा उसका उसके हवाले से सोचें। ठीक है? और फिर उसके नतीजे में जो है वो हमने जो स्ट्रेटजीज़ पढ़ी हैं, उसकी जो है वो हम बात करेंगे। तो पहले जो आपकी सेटिंग में, आपकी जो रियल लाइफ़ सेटिंग है, फैमिली की सेटिंग है, कम्युनिटी की सेटिंग है, क्लास की सेटिंग है, आपकी जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट की, वर्क प्लेस की सेटिंग है, उसमें सोच लें कि जी आपके चैलेंजेस क्या हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि यार मुझे जब विदाउट अथॉरिटी जो है, जब तक तो मुझे लीडर बना दिया जाता है ऑफिस की तरफ से या असाइनमेंट देने वाले की तरफ से, तब तक तो बड़ा ज़बरदस्त होता है, सारे बात मानते हैं। लेकिन जब यार ये विदाउट फॉर्मल अथॉरिटी होता है तो तब मैं लगता है मुझे कुछ चैलेंज आता है। जी, कौन जो है वो शेयर करेगा? आप बताइए कि कौन सी चैलेंजेस आपको लगते हैं जहाँ पे आपके पास फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती और आपको इन्फ्लुएंस करने में चैलेंज होते हैं? सबसे मेन रीज़न, फॉरमोस्ट रीज़न कि सब कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि प्लान अच्छा होता है, बस चाहते भी हैं कि हम ग्रुप में या गैदरिंग में म्यूचुअल जो असेसमेंट है उसमें लीड करना चाहूँ, लेकिन लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो है ना वो काम ठीक है, execution नहीं हो पाता। वेरी गुड। सबसे आप main- इसको चैलेंज को लिख लें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक चीज़ और कोई चीज़? कभी कभार सर प्लानिंग शेयर करते हुए ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्लानिंग शेयर करें तो वो सारे ओके, आइडिया नहीं करते उसमें, ओके, तो ये भी ठीक है। कहीं कहीं आप इसको कम्युनिकेशन का मसला कह सकते हैं ना कि आप बताते हुए इतना कम्प्लेक्स कर देते हैं, चीज में या बनाने में जो है वो आपका कम्प्लेक्स इतना कम्प्लेक्स हो जाता है कि लोग जो है वो उसको कहते हैं यार ये क्या, जो सारे है agree वो नहीं करते। सारे एग्री नहीं करते, आप उसको लोगों का बाय नहीं ले पाते ना उस पर। ठीक है जी, तो आप इसको जो है वो कम्युनिकेशन दूसरा जो है वो चैलेंज लगा लें। ठीक है, नोट कर लें किसी जगह पे। गुड। और भी कोई चैलेंज है आपको लगता है कि हाँ किसी सर, ये आपको इन्फ्लुएंस के हवाले से? आप बताइए जी। सर अपनी लाइफ का सर कोई नहीं यार, मेरी लाइफ का बताओ तो। सर रिसेंटली सर बहुत सर क्लास की प्रेजेंटेशन का ग्रुप था और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से सर सही तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं ली तो उसकी वजह से मार्क्स नहीं, इस तरह से जो है वो आप इसको ज़रा थोड़ा-सा इस तरह से बताएँ कि ये मेरे ऑफ़िस में ये सिचुएशन, मेरी क्लास में ये सिचुएशन होती है, जिसमें मुझे जो है ये चैलेंज आता है। जैसे उन्होंने कहा यार कॉन्फिडेंस नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, ये बुरी बात नहीं है बाय द वे। हम आपको ये सिखाएँगे ना, ये एक्टिविटी हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपको जो है वो थोड़ा-सा वेल वर्स करें इस पे जो है वो अब एक-दूसरे से मशवरा करके जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को बेहतर कर लें ना। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ये सिचुएशन है, इसमें आपकी ज़ात कहीं नज़र नहीं आ रही जिसका चैलेंज हमें देखना है यहाँ पे? ठीक है, आप सिचुएशनली जो है वो बात कर रहे हैं कि जी ये हुआ क्लास में, ये हुआ, उसने ये कहा, उसने ये कहा, लेकिन किसी जगह पे आपका चैलेंज हमें नज़र नहीं आया, तो आप सोचें थोड़ी देर। जी हैदर। सर टीम वर्क में काम करने में यानी कि अगर फॉर्मली लीडर मुझे अपॉइंट कर दिया जाए या मैं खुद बन जाऊँ तो फिर ठीक है, लेकिन अगर टीम वर्क में काम करना आ जाए ना, कोई भी प्रेजेंटेशन का ग्रुप है कोई भी है तो उसमें काम करने में मसला होता है। हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है, यानी किसी का कुछ होता है, अगले बंदे का बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, मेरा डिफरेंट होता है, तो ऐसे टीम वर्क में काम करने में बड़ी मुश्किल आता है। ओके, आप कहते हैं कि यार मेरा चैलेंज जो है वो कोलैबोरेशन है। ठीक है ना, आप इसको कलेक्टिव एक टर्म जो है वो यूज लिख लें इसको, कोलैबोरेशन। और जी तो बस यही है। बस यही है एक। ठीक है जी। आपको कुछ थोड़ा सा जो है वो अंदाज़ा हुआ, कुछ सोच रहा है इस पे जो है वो आपने? कीप ऑन थिंकिंग, एक दो सिचुएशंस और आएंगी तो आप मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। जी आप बताइए। सर सबसे मेन चैलेंज जो यही है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में, क्योंकि एक है जैसे मैं मतलब मुझे जैसे मैं प्रेजेंटेशन देने गई हूँ तो मेरे पास नॉलेज था कि मैं डिलीवर कर सकूँ, ठीक। लेकिन मेरे पास मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपना जो नॉलेज था वो अच्छी तरीके से दूसरे तक कन्वे नहीं कर सकी, तो वो सबसे मेन मेरे लिए यही चैलेंज था। देखो, कॉन्फिडेंस जो है वो आपको उस वक्त तक चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि जी मैं स्टेज के हवाले से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं उधर से चल के जब यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन मैंने लगा ली है, अब कॉन्फिडेंस है तो मैंने लगा ली है ना। आप उसको किस तरह से, और कम्युनिकेशन के मसाइल कह सकते हैं कि आप उसको इतना सिंप्लीफाइड नहीं कर पाई, आप समझा नहीं पाए, या जो मेन मकसद था उसका वो मैं बता नहीं पाई। आपको प्रेपरेशन का जो है वो चैलेंज हो सकता है, आपको जो है वो आप कहते हैं कि मेरी बात पे जो है वो लोगों ने कान नहीं धरे। ठीक है ना, आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई किसी भी तरह से, जो है वो इसको कुछ और नाम से लिखें, आप इसको कम्युनिकेशन का लिखें। कॉन्फिडेंस जो है वो, कॉन्फिडेंस बस इतना ही होता है कि जी आपने स्टार्ट ऑफ कर लिया, आपने स्टार्ट कर ली बात,
जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो मैं जब यहाँ से आ रहा हूँ कम हो, यहाँ पे आके कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा मैं देर खड़ा हूँ तो ग्रो कर जाए, ठीक है ना। आपने पूरी प्रेजेंटेशन दी थी ना, तो कॉन्फिडेंस था, तो उसमें कम्युनिकेशन आप कहते हैं कि मेरा जो है वो जो मैं समझाना चाह रही थी वो समझा नहीं पाई, तो कम्युनिकेशन जो है वो आप लिख लें, ठीक है जी। आप बताइए। ये असाइनमेंट वर्क होता है तो उसमें अगर लीडर अगर मैं लीडर हूँ तो ठीक है, वो सब सुनेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगर नहीं हूँ तो सारे अपने अपने ओपिनियंस देंगे, कोई एक दूसरे को सुनेगा नहीं। आप उससे कहते हैं कि मैं आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, किस वजह से? देखो ये तो सिचुएशन है ना कि जी जिस सिस्टम का लीडर नहीं होता उसमें सब लीडर होते हैं, हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा होगा। ये तो सिचुएशन है। आपका चैलेंज क्या है एज एन इंडिविजुअल कि जी मैं इस वजह से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती? इन्होंने कहा जी मैं कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं कर पाता, उन्होंने कहा यार मैं कोलैबोरेशन जो है वो मुझे नहीं आती, इस वजह से मैं जो है वो नहीं कर पाता। आपका क्या चैलेंज है? कोलैबोरेशन है। आप कहते हैं कि मैं सबके साथ मिलके काम करने की एबिलिटी मेरी कम है। ओके, ठीक है। रुबाब आप बताइए। सर honestly I feel restricted by my role ना, कि अगर मैं मुझे restrict कर दिया जाता है किसी चीज़ पे, या sometimes कोई बाहर की अथॉरिटी मुझे restrict कर दे कि नहीं आपका रोल ही है कि आप इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते, ठीक है, और आप जो लीडर की तरह नहीं काम कर सकती, या तो ये होती है मेरा बैरियर क्या आता है, या तो फिर मैं खुद को खुद restrict कर लेती हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर मैं दो चीज़ें शेयर करूँ जिससे आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी, कि एक कि ये कि अगर हम बात करें ना घर में, तो एज लॉन्ग एज मेरी बड़ी बहन घर पे नहीं है, मतलब वो शादी हुई तो अपने घर पे, तो मैं मेरे मम्मा वो जो है वो मेरी बात सुनते भी हैं, सुन रहे होते हैं सारी बात, हम कोई बात करें, अगर वो मौजूद है तो फिर इस तरह होता है कि शी ऑफन टेल मी टू लाइक शट अप, कि तुम चुप करके बैठ जाओ, तुम्हें नहीं पता किस यूर यंग और तुम्हें क्या पता तुम्हारा एक्सपीरियंस, ये बैरियर मुझे फेस करना आता है। और इसको हम चैलेंज के तौर पे अगर देखें तो क्या नाम देंगे हम इसको? आई डोंट नो, सॉरी, क्रेडिबिलिटी। यस, क्रेडिबिलिटी कुड बी, यस क्रेडिबिलिटी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं शी कैन लीड, और वो मुझे बात करें। ठीक है। अब हमने दो टॉपिक्स जो हैं वो इससे पिछली स्लाइड्स में पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है इन्फ्लुएंस के सोर्स या टूल्स क्या होते हैं। बता सकता है कौन तीन जो है वो 3C के हमने बात की थी? करेक्टर, करेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, आप उसमें से कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमने 5 स्ट्रेटजीज जो हैं वो पढ़ी थी, ठीक है। कोई बता सकता है 1 बाय 1 क्या है वो? लीडिंग बाय एग्जांपल, वेरी गुड। अ पावरफुल क्वेश्चन, वेरी गुड। फ्रेमिंग मैसेज, कोलिशन बिल्डिंग, और एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी, वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें से जो है वो इनमें से कुछ चीज़ यहाँ पे यूज़ हो सकती है आपके लिए। जैसे आप लोगों की जो भी सिचुएशंस आपने यहाँ पे बताई हैं कि जी मेरा ये चैलेंज होता है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, चैलेंज भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अब हमने एक एक करके जो है वो डिस्कस करना और एक दूसरे को जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया जैसे होता है ना कि जी आप बताएं इस पर हम क्या करें, तो सब बंदे आइडिया देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है? इम्तियाज। सबसे पहले आपका था कॉन्फिडेंस जो है वो आपने बताया था, ठीक है। अच्छा, अब इनको ज़रा सजेस्ट करें कि जी किस तरह से जो है वो इनको अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर करना चाहिए कि ज़्यादा बेहतर इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक है जी, वेरी गुड। लिखें आप इसको प्लीज जो है। अपनी सिचुएशन में अगर आप ये दोनों चीज़ें अप्लाई करें, आस्किंग पावरफुल क्वेश्चन और दूसरा आपने क्या बताया? रिलेशन जो है वो बिल्ड करना या कोरिलेशन बिल्ड करना, कनेक्शन जो है वो जिसको हमने ओवरऑल टर्म में कहा था। तो इम्तियाज ये बताइए कि ये जो स्ट्रेटजीज इन्होंने बताई हैं आपको, ये वर्केबल हैं आपकी सिचुएशन में? भी हो सकती है अगर प्रैक्टिस की जाए। वेरी गुड, हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इनको जो है ये देखें, यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो हम ऐसा फार्मूला हम याद कर लेंगे कि जी यहाँ से जाएंगे तो हम जो है वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे और जो है वो लोग सड़क पे खड़े इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा। ऐसा नहीं, हमें जो है वो सीखना ही है एक्चुअली ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो सिचुएशन आप समझ रहे हैं जिसमें आपने कहा यार कॉन्फिडेंस नहीं था, अब आप जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट लगेंगे जी। ओके, कॉन्फिडेंस पे जो है वो का और बिल्डिंग रिलेशन, दोनों चीज़ें जो है वो पहले कवर हो गई। आप कुछ और चीज़ें जो है वो स्ट्रेटजी के तौर पे नहीं इनको सजेस्ट करती?
लीडिंग बाय एग्जांपल भी करें आप, जो है वो जो चीज़ लोगों से चाह रहे हैं वो खुद से भी करना शुरू कर दें उसको। गुड जी, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हैदर आपके लिए जो है वो आपका चैलेंज क्या था? कोलैबोरेशन, और एक ही साथ चैलेंज आपका, ठीक है जी। कैसे जी आप इनको स्ट्रेटजाइज अगर ये करना चाहें तो किस तरह से आप इनको सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए टू इंक्रीज जो है वो कोलैबोरेशन? एक्टिव लिसनिंग, वेरी गुड। कनेक्शन, ठीक है। व्हाट एल्स? लीडिंग बाय एग्जांपल, ठीक है। अच्छा ये बताइए आपकी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं हैदर? सर लीडिंग बाय एग्जांपल तो नहीं समझ आई, क्योंकि मैं तो पहले इनको लीड ही कर रहा हूँ, कोशिश लीड करने की कर रहा हूँ एग्जांपल के साथ ही। मसला ही इसमें आ रहा है कि मैं देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना वो एक्चुअली आइडिया जनरेशन होती है। आपके लिए आइडिया है, हो सकता है काम करे, हो सकता है ना करे, इसको जो है वो समझ लें इस बात को। रीडिंग बाय एग्जांपल ये है कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यार, हो सकता है किसी जगह पे मैं जब कोई बंदा मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कोलैबोरेट नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल आप किसी के काम में कीड़े निकालते हैं, आप जो है वो समटाइम होता है ना कि आप उसको लहदा से जो है वो मिलके बता दें कि यार आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आप इसको पिछले सेशन से भी जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि जी फीडबैक जो है वो पहले से ले लें, अलाइंस बिल्ड कर लें, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हो तो सारा कुछ सकता है, लेकिन जो है वो देखें इस समवन्स आइडिया, उसको सबसे पहले रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम जो है वो कोई यहाँ पे मेडिसिन थोड़ी है कि जी आप कहेंगे जी पैनाडोल पे पहले खा गए हैं, इसके अलावा मैंने ये भी ली हुई है कि इसने तो काम नहीं किया, आप ये कैसे काम करें, ठीक है। उसके बाद जी इनको बताइए आप जो है वो आपका क्या था, आप इंटर्न जो है वो अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की है, वहाँ पे आपके पास चांस था कि आप सीआर बन सकती हैं, लेकिन जो है वो आपने किसी की वजह से जो है वो उसको इनिशिएटिव नहीं लिया आपने। जी ठीक है, इनको बताइए जी क्या करना चाहिए इनको, ये चैलेंज है इनका, आप भी बताइए कुछ। फ्रेमिंग द मैसेज, फ्रेमिंग द मैसेज जो है वो किस तरह से है, तो ज़रा थोड़ा फर्दर एलेबोरेट करें। कि उनका फायदा बताएं उसको। यस, आप उन्हें कहें कि जी हम चूंकि आप समझ लें कि मैं बन गई सीआर तो आप ही सीआर होंगी, हम मिलकर ही काम करेंगे, आप लोगों की जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी और ये भी होगा सारा कुछ, तो ये वाला काम जो है वो वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया। और जी बताइए, आप बताइए इनको कुछ सजेस्ट करें। देखिए सीआर के लिए बहुत को कॉम्पिटेंस भी तो नहीं रिक्वायर्ड होती ना, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे यार ये डिग्री नहीं की हुई इन्होंने सीआर की। जी कनेक्शन जो हैं वो कनेक्शंस की वजह से तो इन्होंने ओवर कनेक्शन की वजह से तो छोड़ दिया ना, कनेक्शंस इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कहा कि जी नहीं मैं नहीं बनती, आप बन जाए। जी पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा सा इसमें लेके आई बात में, क्या और को जो है वो उनको सजेस्ट करते हैं। मीनिंगफुल कनेक्शन कह सकते हैं। मीनिंगफुल कनेक्शन कह लें, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी इनका आप बताइए आपका क्या चैलेंज था। कम्युनिकेशन जो है वो इट्स अ ब्रॉड टर्म, इसके अंदर वैसे कवर तो हो रही है बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन की, लिसनिंग, एम्पैथी, कॉम्पिटेंस के अंदर भी आपका जो है वो इनसाइट का जो वर्ड है वो भी कम्युनिकेशन से रिलेट करता है। जी बताइए इनको क्या जो है वो आप सजेस्ट करते हैं या करती हैं। सर मेरी अभी मतलब जो है प्रॉब्लम ये है कि मैं मुझसे बोला नहीं जाता, मतलब मुझे आता सब कुछ ही है, ये कन्वे नहीं कर पाती मैं, मुझे लगता है कि शायद लोग मुझ पे मुझसे ना मतलब ये इस चीज़ का है। तो एक दफ़ा करके देखें, हो सकता है लोग ना हंसे यहाँ पे। क्या ख्याल है, करने में क्या हर्ज है ना, क्या ख्याल है, एक आध दफ़ा हंस भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ख्याल है। देखो कोई भी हमें एक्चुअली हम चाह रहे हैं परफेक्ट वर्ड ना, कि जी मैं यहाँ पे आऊँ तालियों की गूंज में आऊँ, तालियों की गूंज में जाऊँ और ये पता नहीं जो है वो क्या लोग उठ के खड़े हो जाएं, क्या हो जाए। तो इस तरह थोड़ा सा जो है वो एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो शायद आपको जो है वो थोड़ा लोअर करने की ज़रूरत है, कि बिकॉज दिस इज़ हाउ यू लर्न। देखिए ये जो स्टेज पे आना, इस तरह से जो है वो कन्वे करना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं या किसी भी स्पीकर की आप बात कर लें या ट्रेंड की बात कर लें, तो पहला सेशन किसी का जो है वो बहुत आइडियल नहीं हुआ होगा, दूसरा भी बहुत आइडियल नहीं हुआ होगा, और अब भी वो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आइडियल हो रहा है, इसमें भी 500 चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूवमेंट की हो सकती हैं। तो ये लर्निंग प्रोसेस है, तो आपको जो है वो इस पर जो है वो थोड़ा सा मेंटल जो है वो उस पर जो ब्लॉकेज आपके ख्याल में हो सकती है उस पर काम करें, ठीक है ना। टेक इनिशिएटिव, इट्स वेरी सिंपल। जी
थोड़ा बिल्कुल। लगेगा, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस करके कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि यार आपने अगर प्रैक्टिस ना की हो तो ज़्यादा मिसहैंडलिंग हो सकती है या नॉलेज डिलीवर करने में प्रॉब्लम हो, तो प्रैक्टिस करके कर लें। एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, 2 दफ़ा कर लें, बिल्कुल ठीक है। लीडिंग बाय एग्जांपल जो है वो इसको करें। गुड। जैसे ट्रीट करेंगे वैसे आपको आगे लोग भी जो है वो उसी तरह से आपको ट्रीट करेंगे। वेरी गुड जी। जी, इनका जो आपको जो है वो कुछ इसमें जो है वो आपको कुछ टेक्नीक मिली है, कुछ ऐसा वर्कएबल आपके लिए है इसमें? गुड जी। जी, आप आपका चैलेंज क्या था और उनको सजेस्ट करें जी ज़रा। कोलैबोरेटिंग विद अदर। कोलैबोरेशन का तो हमने ऑलरेडी पेपर आउट कर दिया हुआ है। कोलैबोरेशन में हमने हैदर क्या बताया था? लीडिंग बाय एग्जांपल बताया था, ठीक है। बताया था एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग। तो आपको लिसनिंग पे जो है वो काम करना होगा। अब ये जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया है, तो उसमें आपने कोई चीज़ सरप्राइजिंगली देखी? आपने सरप्राइज किया किसी चीज़ ने आपको? हाँ क्या? कनेक्शन बिल्डिंग मैंने सोचा ही नहीं था। ओके, तो ये जो आइडियाज़ आए हैं आपके पास, इट्सेल्फ इन सरप्राइजिंग है। बिकॉज़ आपका कोई भी मसला जो है वो जब टेबल पे आ जाता है, लोगों के सामने आ जाता है और आप उसको लोगों में को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो आपका मसला हल हो जाता है। इसी तरह से जो है ये एक्सरसाइज के तौर पे भी आप इसको कैरी कर सकते हैं कि आप जो है वो किसी जगह पे आप स्टक फील करते हैं, तो आप किसी से मशवरा कर लें, पूछ लें क्या करूं, ठीक है ना? अपने हवाले से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, जैसे समटाइम ये होता है कि आप प्रॉब्लम की बात कर रहे होते हैं लेकिन आपका माइंड जो है वो कहीं सोल्यूशन पे जो है वो काम कर रहा होता है, तो मेंटली आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ों के जो है वो आंसर मिल गए होंगे कि जी हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है वो ये आपके लिए एक्सरसाइज है जो कि हम यहाँ पे नहीं कर रहे। आपने जो है वो बस इसको कर लें, लेकिन अगले सेशन में मैं इसको जो है वो कहीं देखूंगा। आप इस तरह से करें, एक सर्कल लगा के अपना जो है वो 5 लोगों का जो है वो एक सर्कल, जैसे फॉर एग्जांपल कि जी मैं ये हूँ और मुझे जो है वो इन 5 लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, तो उनके नाम लिख लें, अपना नाम मिडल में लिख लें, ठीक है। और इसके हवाले से आपने करना क्या है, ये मैं अगली दफ़ा जो है वो आपके साथ करूँगा कि ये वो लोग जिनको आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है कि जी मेरा जो है वो मैनेजर, मेरा फलां कुलीग, और मैंने जो है वो तीसरा लिख लिया मेरा जो है वो भाई बहन या वट। आपने वो 5 लोग जो है वो सोच लें जहन में। सबसे पहले जो है वो आपने सोचना है कि वो व्हाट दे केयर अबाउट। समटाइम ये होता है कि किसी को जो है वो कोई चीज़ इस तरह से चाहिए होती है, जैसे कि यार ये कम्युनिकेशन को बड़ा वैल्यू देता है, ये सुनने को बड़ी वैल्यू देता है, ठीक है ना? तो वो किस चीज़ को जो है वो वैल्यू देते हैं और किस तरह से आप उनको वो वैल्यू ऑफर कर सकते हैं, या क्या वैल्यू आप उनको ऑफर कर सकते हैं। और इनमें से जो जितनी भी हमने इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, उनमें से जो है वो आप समझते हैं, आपके ख्याल में कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट जो है वो रहेगी इस सारी सिचुएशन में, ठीक है? तो आप ये बना लें। अगली दफ़ा जो है वो हमारे पास अगले सेशन में कहीं अगर हम टाइम पे स्टार्ट कर पाए तो आप इस जिस्ट ऑफ द एक्टिविटी, सेंस ऑफ द एक्टिविटी पिक करने की कोशिश कीजिएगा। सेंस ऑफ द एक्टिविटी क्या है कि अपने इन्फ्लुएंस को एक टेबल पे या पेपर पे लेके आ जाएं कि मैं ये हूँ, ये लोग हैं जिनको मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी क्लाइंट मीटिंग में जाता हूँ तो मैं सोच के जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि यार मेरा ये जो है वो काम है और ये लोग हैं जो कि इसके हवाले से जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस पार्टिकुलर बंदे के हवाले से कि यार इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ, या ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो है वो ये मेंटल प्रेपरेशन हो जाती है। मैं जब वहाँ पे बात करता हूँ तो खुद ही मेरा ब्रेन जो है वो मुझे ट्रिगर करता है, ये बात करनी चाहिए, ये होल्ड करनी चाहिए, ये बात जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट ना? तो ये समझ लें कि ये इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक तरीका है, ठीक है, कि अपना इन्फ्लुएंस मैप जो है वो बना लें। इस पर हम जो है वो आगे चल के अगले सेशन में कहीं इसको जो है वो रिफ्लेक्ट बैक भी करेंगे। टुवर्ड्स द वेरी एंड ये बताइए कि ये जो 5 चीज़ें हमने डिसाइड की थी, क्या हम कर पाए इसको? हमने कर लिया ये सारा काम जितना हमने सोचा था? ठीक है। जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, ये 3 चीज़ें हमने कहा था ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ये क्या अचीव हुआ? आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंस का पता चला विदाउट फॉर्मल अथॉरिटी क्या होता है? आपको पर्सनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस या जो आपके पास आइडियाज़ के तौर पे भी आई हैं बातें, तो ये आपको ये पता चल गया कि जी आपका पर्सनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है। फिर हमने जो है वो यहाँ पे जो है वो थोड़ा अभी प्रैक्टिस वाला काम जो है वो हम उस तरह से शायद नहीं कर पाए जो हमने लास्ट एक्टिविटी करनी थी मैपिंग वाली, लेकिन जो है वो आप अप टू सर्टेन एक्सटेंट हम इसको कर पाए हैं। तो डू यू थिंक हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव हुआ है?
ओके तो आपने जो है वो जो डिसाइड किया था कि जी व्हाट इज़ इन इट फॉर यू, आपने सोचा था ना, तो 3 चीज़ें हमने डिसाइड की थी। तो आप बताइए कि आपका जो जो तीनों चीज़ें हैं आपने सोचा था कि यार ये मेरे लिए इस सेशन से टेक होम हो सकता है या मेरे लिए सेशन में ये चीज़ वैल्यूएबल हो सकती है, तो आपको मिला है वो तीनों चीज़ें हैं उनमें से, या कुछ आपको पता चल गया कि किस तरह से जो है वो जहाँ पे आप इंचार्ज नहीं भी हैं वहाँ पे कैसे लीड करना है, कैसे इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। आपको जो है वो ये पता चल गया कि आपने जो है वो प्रैक्टिकल टूल्स क्या हैं, ये जो अभी स्ट्रेटजीज सोर्स की हमने बात की है ये आपके काम आएंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 क्वेश्चन हमने पूछे थे उसके हवाले से आप कहाँ पे थे पहले और आप किस जगह पे हैं, इस पे जो है वो आप यू हैव 20 सेकंड्स टू रिफ्लेक्ट ऑन, अपना वो पेज जो है वो वापस लाएं, सोचें और क्विकली जो है वो मैं 2-3 लोगों से पूछूंगा, मुझे उस पर जो है वो आप आंसर करेंगे। जी बताइए जी, कौन बताएगा? क्वेश्चन नहीं लिखे सर। क्वेश्चन ये था कि क्या आपको पता है कि विदाउट अथॉरिटी इन्फ्लुएंस किया जा हो सकता है? आपको जो है वो ये पता है कि टूल्स एंड टेक्निक उसकी क्या हैं, ठीक है। मुझे पहले टूल्स एंड टेक्निक्स का नहीं पता था, लेकिन मैं अपने आप को कंसीडर करती थी कि मैं नहीं कर सकती। ओके गुड। तो अभी मेरा आप कहाँ पे थी पहले? पहले मैं 8 पे थी और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें 1 पे थी। Okay. चीज नहीं पता। ठीक है, एवरेज 5 पे हम लगा लेते हैं। तो आप कहाँ पे थोड़ा सा बेहतर हुआ है आपका? मेरा स्ट्रैटेजीज वाला 9। ओके, एकदम से जो है वो माशाल्लाह ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हुई है इस सेशन के नतीजे में, मेरे लिए तो काफ़ी जो है वो इनकरेजिंग है। गुड, वेरी गुड जी। तो इसका मतलब है कि कुछ बेहतरी आई है इस सेशन के नतीजे में। बाकी देखें, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है वो आप बेहतर होते जाएंगे। और आप बताइए जी, आपका जो है वो क्या डिफरेंस आया है, आपने सोचा क्या? स्ट्रेटजी का बिल्कुल ही पता था, मैं ओके, बिल्कुल जानती थी। अब मैं कैसे नहीं मैं सैलरी गुड, वेरी गुड। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 9-10 पे भी जो है वो जा सकती हैं। गुड, वेरी गुड। आप बताइए जी इम्तियाज़। स्ट्रेटजीज का नहीं पता था। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि ये इन्फ्लुएंस सीखा जा सकता है, इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा सकता है, प्रैक्टिस से जो है वो इसको और बेहतर किया जा सकता है। गुड, वेरी गुड जी। अच्छा जी, आपके लिए क्या टेक होम हो सकता है जो कि आप 2-3 चीज़ें आप लेके जाएं अपने लिए क्विकली जो है वो जस्ट, रोड मैप टू इन्फ्लुएंस समबडी। ठीक है। सबसे पहले जो है वो अगर बात करेंगे तो आपको जो है वो कोई टाइटल चाहिए नहीं है लीड करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ये सबसे पहला जो है वो समझ लें, जो अगर मिथ थी आपकी तो ये बस्ट हुई है, ठीक है। दूसरा जो है वो इन्फ्लुएंस कम फ्रॉम हाउ यू शो अप, नॉट वेयर यू सिट। तो आप किसी भी जगह पे जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपवर्ड, टॉप बॉटम अप और टॉप डाउन या वर्टिकल, किसी भी तरह से जो है वो आप इसको कर सकते हैं। क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, रिलेशनशिप जो है वो आपके लिए साइलेंट टूल हो सकते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज योर इन्फ्लुएंस। अच्छा, फिर जो है वो इसके नतीजे में आप इन्फ्लुएंस जो है वो करते हैं बाय बीइंग ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब ये होता है कि आप जैसे हैं अंदर से हैं वैसे नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने ऊपर कोई खोल नहीं चढ़ाना कि जो आप इन्फ्लुएंस करने के लिए तो लोगों के सामने जो है वो एक ख़ास तरीके से नज़र आए और अंदर से जो है वो आप कुछ हों। फॉर एग्जांपल, आप समटाइम होता है ना कि किसी जगह पे आपका एक बात क्रिएट हो जाती है आपकी तरफ से कि जी बड़ा कॉम्पिटेंट है, बट यू आर नॉट। तो आप वो कॉम्पिटेंस भी जो है वो सीखें ताकि लोग जो है वो आपके मतलब और आप ऑथेंटिक सेल्फ के तौर पे उनके सामने हैं। तो आपको 2-3 काम करने इस सेशन के बाद। आपको सबसे पहले जो है वो ये करना है कि आपका जो है वो सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, या आपने नोटिस करना है कि आपका इन्फ्लुएंस एक्चुअली है कहाँ पे, ठीक है। तो उसी को लेके जो है वो आप ट्रस्ट बिल्ड करते जाएं, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते जाएं और पोजीशन से हटके जो है वो कनेक्शन जो है वो लोगों से बिल्ड करें ताकि जो है वो आपका इन्फ्लुएंस बढ़े। और सोचें कि जी आपने कौन सी जो है वो स्ट्रेटजीज जो हमने डिस्कस की हैं या सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हमने डिस्कस किया है वो आपने कैसे जो है वो इस वीक में प्रैक्टिस करना है। उसको प्रैक्टिस करने का क्या तरीका हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने फीडबैक दिया कि जी एक्टिव लिसनिंग आप बढ़ाएं, तो इसी वीक में जो है वो उसको आदत के तौर पर जो है वो ले जाएं, ठीक है। तो लास्ट भी जो है वो सेशन के स्टार्ट में हमने बात की थी कि जी जो चीज़ें आपके वीक से ज़्यादा देर हो जाएंगी तो वो आपकी जो है वो नॉलेज का हिस्सा या आपकी एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं होगा, तो उसको आज से ही जो है वो अप्लाई करें, ठीक है। और कीप शोइंग अप विद इंटेंशन, ठीक है। इंटेंशन के साथ जो है वो जाएं, प्लान करके जाएं, ठीक है। और आपकी साइलेंट पावर जो है वो आपके एक्शंस जो कि कंसिस्टेंट हैं उससे ग्रो करती जाएगी।
एनीथिंग जो आपका कोई क्वेश्चन अगर है तो? नहीं है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन।